हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम आरआरसी ग्रुप डी के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये मेरा 2 नवंबर 2018 का ये फर्स्ट शिफ्ट के मैथ का क्वेश्चन होगा और ये मेरा सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर दिए हैं। और जो लोग भी आरआरसी ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं और सिर्फ खाली इसे ये प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। एक सीरीज चलाया जा रहा है, जब तक एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक ये सीरीज चलता रहेगा, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर है और वह 23 किलोमीटर और 75 मीटर। यदि नगर पालिका सड़क के दोनों किनारे पर 225 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना बनाती है तो कितने पेड़ लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये हम मान लेते हैं क्या किए है कि एक सड़क है और दोनों किनारे पर, यानी कि इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी क्या करना है, पेड़ लगवाना है। तो अगर कुल लंबाई हम यहाँ पे देखें सड़क की, तो ये कितना है, 23 किलोमीटर 75 मीटर है। और यहाँ पे क्या करना है, इतना मीटर के अंतराल पर एक पेड़ लगाना है। तो ये किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 23,000 और प्लस का 75, ये तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सड़क की लंबाई क्या आ जाएगा, 23,075 मीटर। और एक दोनों सड़क यानी कि दोनों किनारे पर तो 325 मीटर के अंतराल पर एक पेड़ लगाना है। तो यहाँ पे हम देखें तो 325 से अगर हम इसको डिवाइड कर लें, 325 से डिवाइड कर ले तो ये कितना आ रहा है, 5 से काट लेंगे तो 5 से 6 बार में, और 2 5 25, और फिर 5 से इसको काट लेंगे तो ओवरऑल ये अपने पास कितना आ रहा है, 5 से 4 बार में, 3 6 बार में, 5 1 5, 1 2 5 25, ये 15 आ गया। तो फिर अब अगर यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में, और फिर 5 से 9 बार में, 5 नमा 45, 1 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब 13 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 सत्ते 91 और 13 का 13। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो एक टोटल पूरी कितना लंबाई, ओवरऑल एक साइड में कितना लगने वाला है, 71, यानी कि एक साइड में कितना लगेगा, 171। लेकिन इसमें एक अंक, एक पेड़ और जुट जाएगा, यानी कि एक अंगला और जुट जाएगा। क्योंकि अगर हम मान ले कि ये एक सड़क है और हमको इसमें 3 पेड़, 1 1 मीटर की लंबाई पे 3 पेड़ लगवाना है, जो कि टोटल लंबाई कितना है, 3 मीटर है। मान लेते हैं कि ये सड़क की लंबाई 3 मीटर है और 3 पेड़ हमको लगवाना है 1 1 मीटर की लंबाई पे, 1 1 मीटर की लंबाई पे हमको पेड़ लगवाना है। तो टोटल कितना पेड़ लगेगा, 1 2 3। तो टोटल 3 मीटर था। अगर मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे अगर 4 मीटर रहता, टोटल हमको कितना 4 4 मीटर के अंतराल पे पेड़ लगवाना है, तो ये कितना आता, सॉरी 1 1 मीटर के अंतराल पे, तो 1 2 3, तब ये कितना आ जाता, 4 पेड़। तो एक साइड में कितना ओवरऑल पेड़ रहा है, 71, यानी कि 71 इंटू 71 प्लस का 1, यानी कि एक साइड में टोटल ओवरऑल कितना पेड़ लग रहा है, 72 पेड़ लगेगा। और इस साइड भी कितना लगेगा, 72 पेड़। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 72 इंटू का 2, 144। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर एक पेड़ एक साइड में, अगर हम मान लेते हैं क्या कि ये एक सड़क की लंबाई है, जो कि कितना है, हम मान लेते हैं 10 10 मीटर का है, 10 10 मीटर का है। तो 10 10 मीटर में ये टोटल लंबाई कितना आ गया, 40 मीटर का आ गया। तो 40 मीटर में हमको क्या करना है, ये 10 10 मीटर के अंतराल पे पेड़ लगवाना है। तो कितना आ रहा है, 10 इंटू का हम क्या कर लेंगे, 40 इंटू का 40 बट्टे का 10, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो ओवरऑल 4 प्लस का 1, यानी कि टोटल पेड़ कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 प्लस का 1, तो टोटल फिर यहाँ कितना लग रहा है, 5। तो उसी तरह से ये पूरा कितना था, 71 बार में डिवाइड था, तो एक पेड़ एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें। तो 71 प्लस 1 72, आई साइड भी कितना आ जाएगा, 72। तो टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा, 144। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग अपने से इसे ट्राई कीजिए क्या आंसर आने वाला है। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 9 किलोमीटर और धारा की दिशा में 14 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है। तो शांत जल में उसकी गति क्या है, यानी कि शांत जल में उसकी गति क्या है, यानी कि हमको धारा की गति निकालना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि धारा के विपरीत जा रहा है, यानी कि x माइनस अगर y हम करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 9 किलोमीटर। अगर हम x प्लस का y करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 14 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ से सिंपली इसको करें तो ये दोनों जा रहा है जोड़ने पर, तो 2x बराबर कितना आ रहा है,
14 और 9 23, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट लेंगे, कितना आ जाएगा 11.5। तो ये x माइनस वाई क्या हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाएगा तो ये धारा अगर x से चल रहा है और व्यक्ति अगर y से चल रहा है तो ये अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुट जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई धारा की चाल भी y है और व्यक्ति का चाल भी x है। अगर धारा के विपरीत जाएंगे, अगर धारा का विपरीत तो ये x है और ये y है, तो इधर से जाएंगे तो ये क्या होगा, अवरोध यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा, तो x माइनस वाई। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 11.5 सिर्फ खाली इसे प्रैक्टिस के तौर पे देखना है ताकि हम अपने आने वाले एग्जाम में का जो क्वेश्चन का लेवल और अपने आप का लेवल जांच सकें। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, यानी कि रूट अंदर 43 75 और रूट अंदर 7 है। तो अगर हम इसको काटे तो 7 से इसमें कितना बार में कट रहा है, 7 छक 42, 1 7 दूना 14, 3 7 पंचे 35। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, रूट का 625। तो रूट 625 का रूट अंदर 625 का निकाल लेंगे वर्गमूल, तो ये कितना आ जाएगा 25। 25 इंटू 25 होता है, तो ये एक बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, कहीं पे हार्ड आ रहा है, कहीं पे सिंपल भी आ रहा है। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर सवाल बनाइए आप लोग अपने से। इसमें क्या बोला गया है कि 3/10 और प्लस 8/15 का अनुक्रमानुपाती क्या होगा, यानी कि इन दोनों का भिन्न जोड़ कर लेंगे, जितना आएगा उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 15 या 45 और 10 अट्ठे 80। तो 45 और प्लस का कितना आ रहा है 80 और बटे कितना, इसका एलसीएम 30। तो ये कितना आ जाएगा 5 8 5 8 4 12 125 और बटा का कितना 30। तो 25 से काट लेंगे, 5 से 5 25 और 5 से 25। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है 25/5 से काटे हैं तो 6 25/6। ये कितना आ गया, इसका भिन्न जोड़ करेंगे 1 मिनट। अगर इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो ये सब का एलसीएम कितना आ रहा है 15 और 10 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 10 या 30 9 और प्लस 8 दूना 16, ओ सॉरी 8 दूना 16 और बटे का 30। तो 16 और 9 कितना आ रहा है 25 और बटा 30। तो 5 से काट लेंगे 5/6। तो अनुक्रमानुपाती पूछ रहा है, तो अनुक्रमानुपाती इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि 6/5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम अगला वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह एक समझिए सीरीज चलाया जा रहा है कि जब तक एग्जाम एनटीपीसी सीबी 2 का एग्जाम और ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो ये सीरीज कंटिन्यू यानी कि प्रैक्टिस कंटिन्यू करवाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 2275 रुपये में खरीद कर एक वस्तु का 8% के लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या था, यानी कि 100% का वैल्यू क्या दिया है 2275 रुपया। तो हमसे क्या पूछा 8% के लाभ पे, मन यानी कि 108% का वैल्यू क्या आएगा, 108% का वैल्यू क्या आएगा। तो हम सिंपल यहाँ से क्या कर लेंगे, इतना बटे का 100 गुने का 108। तो अगर हम 2 से काट लें, 5 से काटेंगे तो कितना बार में 20 बार में, अब 5 से इसको काट लेंगे कितना बार, सिंपल 4 2 5 25 2 5 25। फिर 5 से काट लेंगे तो 5 से 4 बार में, अब 5 से 5 9 45 5 1 5। फिर 4 से इसको काट लेंगे, 4 दूना 8 2 4 7 28। तो अपने पास ओवरऑल कितना आ रहा है 91 इंटू का 27। तो अगर हम 91 इंटू 27 करेंगे तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर का इकाई अंक क्या आने वाला है 7 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं है, एक ही में है। तो हम इसका भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इकाई अंक से हम क्या करेंगे आंसर निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए 91 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 1 करेंगे तो मेरे आंसर का जो इकाई अंक होगा वो क्या आने वाला है 7 आने वाला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक ही में 7 है, तो ये पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का बिक्री मूल्य 260 रुपया तय कर दिया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए बिक्री मूल्य पर 12% की छूट भी देता है। तो प्रकाशक यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई प्रकाशक है जो 30% जोड़कर, यानी कि जितना में खरीदा था उसे 30% जोड़कर 260 रुपया क्या कर दिया बिक्री मूल्य तय कर दिया, यानी कि
मान लेते हैं कि CP क्या था 100% यानी कि 100 रुपया, तो उसका मार्क प्राइस यानी कि ये कितना आ जाएगा 130, और 130 का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 260 रुपया। 230% जोड़ कर बिक्री मूल्य 260 रुपया तय कर दिया, यानी कि 130% का वैल्यू कितना है 260। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 1% का कितना आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो और 13 से 2, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 200, 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो यानी कि ये खरीदा था कितना में 200 में और बेचा था कितना में 13 दूना 26, इतना में बेचा। तो अब इसे लाभ कितना हो गया, और वह क्या करता है, वह पुस्तक के बिक्री मूल्य पर 12% का छूट भी देता है। तो मार्क प्राइस कितना था, यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है 130, और तो वो 12% की छूट भी दे रहा है, तो वो बेचेंगे कितना में, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है अंकित मूल्य गुने 100 माइनस का छूट। तो यानी कि अंकित मूल्य कितना है 130 गुने छूट कितना है 100 माइनस का छूट, तो 100 में से 12 घटा लेंगे तो 88 बटे कितना 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 108 ये गया, और उसके बाद 88 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ रहा है 13 अट्ठे 104, 10 13 अट्ठे 104 और 10 100 का 14 एक दशमलव यहाँ लगा देंगे। तो वह खरीदा था कितना में 100 में, और वह सेलिंग प्राइस यानी कि वह बेच रहा है कितना में 114.4 में, तो उसे टोटल ऑफर और लाभ कितना हो रहा है 14.4, यानी कि 14.4 रुपया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है। तो तार का व्यास पूछ रहा है, यानी कि कोई एक ये समझिए कि यह है एक बेलनाकार धातु है, यानी कि ये है, और इसका ऊंचाई यानी कि इसका व्यास, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई यानी कि एच का मान कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसे क्या बोला कि एक पिघला कर एक तार बनाया जाता है, यानी कि इसी को गोल करके एक ऐसे तार बनाया जाता है। तो अब इसका लंबाई कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है तार का व्यास क्या आएगा, ये व्यास पूछ रहा है। तो इसका आयतन और इसका आयतन यानी कि V1 बराबर V2 कर देंगे, इसका आयतन वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर कर देंगे, तो हम सिंपल यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इसका आयतन क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 15 अब बराबर, फिर ये तार का आयतन क्या आ जाएगा, ठोस तार बनाया जाता है तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है आर निकालना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है 60 है। तो पाई से पाई गया, अब 15 इंटू का 4, तो यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर इंटू का 4, तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा 7 गुने का 2, तो 7 गुने का 2, 7 गुने का 2, तो ये कितना आ जाएगा 7 दूना पाई आर स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 7 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू 4, सॉरी तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 नीचे आने वाले इसको हटा रहे हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर इसको तिरछा गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे का यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम आर बराबर लिख सकते हैं 3 बटा का कितना 2, तो आर का मान 3 बटा 2 आ गया, यानी कि कितना आ गया, तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, तो ये आर का मान कितना आ जाएगा 7 बटा 2, सॉरी ये अपने पास आर का मान कितना आ जाएगा 7 बटा का 2, तो ये 7 बटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5, यानी कि आर का मान 3.5 है, 3.5 है। तो व्यास क्या होता है 2 इंटू आर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा, यानी कि हम यहाँ पे निकाले सिंपल y का 90% क्या है x है, x है, तो यहाँ से हम ये जिससे ये काट देंगे तो ये कितना आ रहा है x बटे y, अगर हम लिखें तो y का वैल्यू कितना 9, x का वैल्यू 10 आ रहा है। तब क्या पूछ रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि x का कितना प्रतिशत y है, तो यानी कि 9 का कितना प्रतिशत क्या है y है, यानी कि 10 है, तो ये कितना आ जाएगा प्रतिशत बराबर, यानी कि यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो ये कितना आ जाएगा 9 बटे का 1000,
1000/9 आ जाएगा, सॉरी x प्रतिशत बराबर 1000/9। तो ये कितना आ जाएगा 1000/9, यानी कि ये प्रतिशत बराबर तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, 9 से काट लेंगे तो 9 से 9 इकाई 9, 1 फिर 9 इकाई 9, 1 फिर 9 इकाई 9, 0.9 इकाई 9, इसी तरह चलता रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसका पैटर्न समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। चलिए अगला नंबर सवाल को आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी टंकी को एकांतर रूप से, यानी कि एकांतर मतलब क्या हुआ, बारी बारी से, पहले ए चालू होगा उसके बाद 1 घंटा के बाद बी, तो प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। एकांतर मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट की विधि से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ए क्या है, माइनस कर रहा है, जो कि कितना घंटा में, 32 घंटा में, और बी जो है सो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, यानी कि भर रहा है कितना घंटा में, बी भर रहा है कितना में, 40 घंटा में। बी 40 घंटे में भर सकता है। तो अगर ये टैंकी का कैपेसिटी पूरा निकाल ले तो ये कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आया जाएगा, न्यूनतम जो इसका मल्टीपल होगा एलसीएम 160, तो ये 32 इंटू 5 करेंगे तो इसका कैपेसिटी कितना आ जाएगा 5, ये 40 इंटू 4, यानी कि ये जो है ए है सो क्या कर रहा है कि बारी बारी से एकांतर में पहले ए और बी टंकी को भरते हैं, और प्रत्येक घंटे के लिए, यानी एकांतर रूप से, तो पहले ए अगर आएगा तो ये क्या करेगा, टंकी को 5 घंटा, 5 लीटर मान लेते हैं ये टोटल कैपेसिटी है, तो ये 5 खाली कर देगा, और फिर बी आएगा तो ये 4 भर देगा। तो टोटल ओवरऑल देखें तो 2 घंटा में क्या हो रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है, 2 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो ये कितना से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम 160 के पास पहुंच जाएंगे, तो 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू का 2 कितना आ जाएगा, 320 घंटा में कितना आ जाएगा, 160 लीटर खाली हो जाएगा 320 घंटा में। तो आई होप कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका ऑप्शन कितना 311 घंटे लिए हैं, जो कि इसका राइट आंसर 320 होने वाला है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है, यानी कि वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर इतना आता है, तो मूल भिन्न क्या है। अगर कोई धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में x/y में अगर ये धनात्मक भिन्न वर्गमूल है, अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये 4×3=12, 1 कितना 13/4 आ रहा है। तो अगर हम इसका वर्गमूल अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाए कि 1 जोड़ने पर, तो ये इसका अगर हम ये वर्गमूल अभी हटा दें तो ये कितना आ जाएगा, x/y बराबर अगर हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा 13/4 माइनस का 1, यानी कि 13/4 में से कितना आ जाएगा, 13 में से 4 चला जाएगा तो ये यानी कि 9/4। तो ये जो अंदर वर्गमूल निकाले थे बाहर करके, इसका ये जो बाहर किए हैं तो ये कितना आया 9/4। तो ये अंदर जो वर्गमूल इसमें आएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर होकर आ जाएगा, यानी कि 9×9 81/16 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 81/16। तो 81/16 को लिख सकते हैं 5×1/16। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। इसमें क्या बोला गया है कि 100 छात्र छूटी हुई परीक्षाओं की उपस्थिति में, इसमें 15 ने परीक्षा ए और 2 दिया, 1 और 2 दिया, यानी कि ए और बी कितना छात्र दिया है 15, और उसके बाद 20 ने 1 और 3 दिया है, यानी कि ए और सी दिया है कितना 20 छात्रों ने, 20 छात्रों ने। अब 15 ने 3 और 2 दिया, यानी कि 15 ने सी और बी दिया है कितना 15। तो अगर हम टोटल ओवरऑल जोड़े इसको तो ये क्या आ रहा है 2A 2B और 2C, यानी कि ये 2A फिर ये 2B आ रहा है और ये 2C। अगर पूरा को ऐड करें तो पूरा को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 ने, शुरू में कितना 15 ने, तो 15 कितना आ जाएगा 30 और 20 50, यानी कि अगर हम यहाँ से ए आ प्लस बी आ प्लस सी का निकालें तो ये 50/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 है तो ये 2 से कितना आ जाएगा 25 बार में, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि तीनों कितना दिया है 25। तो क्या बोला है परीक्षा देने वाले की संख्या 20 थी, यानी कि केवल एक, तो केवल परीक्षा 1 2 और केवल परीक्षा 3 में प्रत्येक के लिए परीक्षा देने वाले की संख्या 20 थी। तो कितने छात्र ने तीनों परीक्षा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस का 20 कर लेंगे तो 25 माइनस 20 5, यानी कि कितने छात्र 5 ऐसे छात्र हैं जो कि टोटल परीक्षा दिए हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि 50 डेसीमीटर लंबे सीढ़ी को घर की दीवार के एक निश्चित कोने पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक ही पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीमीटर ऊपर है तब डेसीमीटर के आधार और दीवार के बीच की दूरी, यानी कि हम ये मान लेते हैं क्या है, ये हम मान लेते हैं कि अपने पास क्या है 48 डेसीमीटर, यानी कि ये घर के एक दीवार है, ये हम मान लेते हैं घर के एक दीवार है। और ये यहाँ से यहाँ तक एक खिड़की है, जो खिड़की ज़मीन से क्या है खिड़की, यदि यह ज़मीन से 48 मीटर यानी कि ये 48 है, और यहाँ से एक सीढ़ी ऐसे लगाया जाता है, तो ये सीढ़ी का लंबाई कितना दे दिया है 50 डेसीमीटर है। तो ये हमसे क्या पूछा है, तब सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी, यानी कि ये वाले दूरी हमसे पूछ रहा है। तो ये वाले दूरी पूछ रहा है, तो क्या यहाँ से हम देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर कितना 25 5 है 2500, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500। 48 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 48 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 48 को 2 बराबर भाग में बांट लेंगे, तो 8 8 64, 4 चौका 16, 8 चौक 32, दूना 64, इसमें एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 6 4 10, 6 4 10, और ये 6 6 12 1 13 और 1 1 2, ये कितना आ रहा है 2304। तो इसको घटा लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 9 और ये बच गया 4 में से 3 गया 1, तो यानी कि 196 का अंदर रूट लगेगा बी में, अंदर रूट, तो 196 का वर्गमूल कितना आता है 14। तो आई होप कि ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 14 डेसीमीटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन, आप लोग अपने से इसे ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5 यानी कि 2.5 है, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए यहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो इसका क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यानी कि 25 बटा यानी कि 10 बटा क्या कर लेंगे 25 कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। तो ये हम यहाँ से काट रहे हैं 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, तो ये 2/5 आ गया। तो 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यानी कि दशमलव भिन्न में 5 से 5 चौका 20.4 0.4। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस में पूछेगा, तो इसका जो हमको दिया रहेगा ना उसका उल्टा कर लेंगे, यानी कि 2.5/10 दिया ये, तो इसका उल्टा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10/25। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। सिर्फ खाली इसे प्रैक्टिस के तौर पे देखना है, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है ना तब तक हम क्या करेंगे सिर्फ खाली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि इतना मीटर लंबी सीढ़ी के रॉड को काटकर, लंबी स्टील के रॉड को काटकर इतना मीटर लंबी रॉड निकाल लिए जाते हैं, तो शेष रॉड की लंबाई क्या होगा। यदि इतना मीटर है टोटल लंबाई और इतना मीटर निकाल लिया जाता है, तो इतना माइनस इतना माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया कैसे बनाना है। तो ये छोटा सा एक सिंपल सवाल था। तो और जो लोग भी चैनल पे नए उन लोगों को लगता होगा कि कैसे क्या करवा रहा है, तो ये सिर्फ खाली जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए तो हम मान के चलते हैं कि वो एक बार कंप्लीट पूरा क्या है सिलेबस पढ़ चुका है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो सिर्फ खाली उसे क्या करना है एक प्रैक्टिस के तौर पे ये एक सेट लगाना ऑफिशियल क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो कि 18, 15 और 12 से विभाजित है, तो x का मान क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेगा, बहुत से ऐसे बच्चे होगा जो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे, इसका एलसीएम लेके उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो शेष फल आएगा फिर उसमें से इसमें से माइनस करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसको हम सेकेंडों में बना सकते हैं ऐसे सवालों को। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्या बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 18, 15, 12 से विभाजित है, यानी कि कोई भी संख्या अगर 12 से विभाजित है तो वो डिफिनिट है कि 3 से विभाजित होगा और 6 से भी होगा, फाइनल है। जो संख्या अगर 12 से विभाजित है तो उसका फैक्टर से तो विभाजित होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये क्या होता है, और जो संख्या 18 से विभाजित है वह संख्या 9 से और 2 से तो होगा ही होगा, क्योंकि इसका फैक्टर से वो संख्या भी पूरी विभाजित होगा। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है उसका अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे अंकों का योग निकालें,
यानी कि तो ये 9 9 9, तो यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है 8, यानी कि 9 को नहीं लेना है। फिर ये 9 9 गया तो ये क्या बच रहा है, यहाँ पे भी ये अंकों का योग 8 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 9 9, ये यानी कि ये एक दो ऐसा संख्या है जो 9 से पूरी पूरी विभाजित है। जो इतना से विभाजित होगा वह 9 से भी विभाजित होगा, क्योंकि ये अपना फैक्टर से भी विभाजित होगा। तो मात्र दो ऐसा संख्या है जो 9 से विभाजित है। तो अब यहाँ 12 से जो विभाजित है तो वो तो क्या है 6 से 3 से और 2 से भी विभाजित है। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है, तो क्या वह 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ये मेरा राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर किस क्या हो जाएगा 4। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा क्लियर, कि इसको कैसे डील करना है। ऐसे नहीं करना है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे फिर इसका एलसीएम लेके उससे भाग करेंगे। ऐसे करेंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्या करना है 9 वाले अंकों का जो सम होगा ना उसका अंकों का योग 9 आना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित है तो उनके संग सम क्या होना चाहिए अंकों का 9। तो ये 9 से 9 वाला को नहीं लेना है, फिर 9 वाला को नहीं लेना, तो ये 8 आ रहा है, तो ये 8 नहीं होगा। फिर इसमें भी वही 8 9 9 गया तो 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ये सिर्फ दो ऐसा ऑप्शन था जो 9 से विभाजित है। लेकिन जो संख्या 18 से विभाजित है वो तो 2 से भी विभाजित होगा, तो 2 से तो ये नहीं होगा। तो इसलिए मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है मान ज्ञात करना है, यानी कि रूट अंदर 72 माइनस रूट अंदर 72 माइनस रूट अंदर 72 माइनस रूट अंदर 72, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो अगर ये माइनस में दिया है तो ये 72 का हम ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जिसका अंतर दोनों का एक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 इंटू 8 करेंगे तो ये 72 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का अंतर भी तो एक आ रहा है। यानी कि अंदर रूट में जो रहेगा उसका फैक्टर ऐसा करेंगे प्राइम फैक्टर, जो कि क्या होना चाहिए उसका अंतर एक होना चाहिए। तो 9 दून 8 72 अंतर एक हो रहा है। तो अब माइनस दिया है तो माइनस दिया है तो क्या करेंगे कम वाला ले लेंगे, 8 आ जाएगा सीधी सी आंसर। अगर ये प्लस दिया रहता तो बड़ा वाला संख्या लेते, तो इसलिए माइनस हमको दिया है ना। यहाँ पे क्या किया है ये माइनस माइनस 72 दिया है, तो माइनस दिया है तो कम वाला संख्या लेंगे 8। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल। इसको अगर लेंदी से बनाइएगा प्रोसेस से तो एक्स बराबर इतना मान के रूट अंदर तो ज़्यादा समय लगेगा, तो ये प्रोसेस सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर का सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि पुराने स्टॉक के निपटान के लिए पुराने स्टॉक यानी कि पुराने सामान के निपटान के लिए एक व्यक्ति ने एक टी शर्ट को इतने रुपए में बेच दिया जो कि लागत मूल्य से 43% कम था। यानी कि वह क्या किया है 100% में खरीद के लाया होगा, जो कि लागत मूल्य 43% कम है। यानी कि 100% में खरीद के लाया होगा और बेच दिया कितना उससे 43% कम है। यानी कि बेचा कितना में 57% में बेच दिया। कितना का 57% का वैल्यू कितना दिया है 25 65। तो हम यहाँ से काट लेंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 19 से कट रहा है कितना बार में 19 तिया 57, आइए 19 से का 19, ये कितना आ गया 6, 19 से का 19 6 66, फिर 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो ये 66 66 में से 57 चला जाएगा। 66 माइनस का कितना 57, तो 16 में 7 गया 9, तो फिर 5 19 पंचे 95, 3 से काट लेंगे 3 चौका 12, 1 3 पंचे का 15। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 45 रुपया। तो यानी कि 100% का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्योंकि वो खरीदा था 100% में 100% में, इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4500 रुपया। अब वो क्या किया 45 रुपया में खरीदा और बेचा इतना में। अब क्या बोल रहा है कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेट को कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि 4500 का खरीदा 100% का वैल्यू इतना है तो 12% लाभ प्राप्त करेगा, यानी कि 112% में बेचेगा। तो 112% यहाँ से हम निकाल लेंगे, इतना कर लेंगे 45, इस सब को हटा रहे हैं 1 मिनट। ये अपने पास क्या है 45 आ गया है। 1% का वैल्यू कितना आ गया 45, 100% का कितना आ गया था, यानी कि 100% का वैल्यू कितना आया था 4500। अब वो क्या कर रहा है कि 112% यानी कि 12% के लाभ पे बेचेगा, तो इससे ही से न 12% यानी कि 112% में बेच देगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कितना आ रहा है विक्रय मूल्य, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 112 इंटू 45 कर लेंगे तो 12 पंचे 560 और 12 चौक 48, यानी कि 448। तो ये कितना आ जाएगा 0 8 6 14 5 4 9 1 10 4 1 5, यानी कि 5040 में क्या करेंगे वो बेच देंगे। तो बोला क्या कि अंकित मूल्य सेट से कितना अधिक मूल्य में बेचना चाहिए, तो ये बेचा इतना में, और लेकिन ये कितना में बेचा 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए इतना में उसे बेचना होगा। तो इतना माइनस इतना कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 50 40 में से क्या करेंगे 25
और 65 घटा लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 3, एक हाथ से लेंगे 13, 13 में से 6 चला जाएगा 7, ये बच गया 9, 9 में से 5 चला जाएगा 4, ये बच गया 4 में से 2 गया 2। तो ये ओवरऑल उसे कितना में अधिक मूल्य में बेचना चाहिए था, यानी कि सेट से कितना अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए था, तो 2475 रुपया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल, इसलिए इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है कि एक पुरानी कार को 4 लाख रुपए में खरीदा गया तो 120% लाभ में बेच दिया गया, तो बिक्री मूल्य क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है 4 लाख, 100% का वैल्यू कितना दिया है 4 लाख, तो उसे 20% लाभ में यानी कि 120% के 120% का वैल्यू निकालना है, तो 120 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 चौक 48। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला गया कि एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है, तो ऐसा करने में उत्तर दोनों संख्याओं के योग के 23% आता है। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो संख्या निकालना है। तो ऐसे सवालों को अगर आप प्रोसेस से बनाइएगा, बड़ी संख्या x छोटी संख्या 4 प्लस का x, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है कि ऑप्शन से ही डील करेंगे, ऑप्शन से ही ऐसे सवालों को क्या करना है ऑप्शन से बनाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया हो कि ऐसे सवालों को किस तरह से बनाया जाता है। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाएंगे। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 4 लेके देखते हैं क्या कि ये सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम छोटी संख्या 8 ले लें, तो क्या बोला है छोटी संख्या का 20%, तो छोटी संख्या 8 ले लिए तो 8 का 20% निकाल लेंगे, तो ये कितना आ रहा है 20 पंचे 100, यानी कि ये छोटी संख्या का 20% कितना आ रहा है 8/5। अब हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। उसमें क्या बोला गया है बड़ी संख्या के 25%, तो बड़ी संख्या क्या है 12 है, तो 12 का 25%, 25 चौका 100 4 दिया 12, तो 12 का 25% क्या है में जोड़ा जाता है 25% में, 20% को 25% में जोड़ा जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इसमें 3 जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 दिया 15, अब 12 कितना आ रहा है 20 3 23, 23/5 आ रहा है। 23/5 क्या आ गया इन दोनों का जोड़ घटाव करने के बाद। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तर दोनों संख्याओं के योग के 23% है। तो अगर दोनों संख्या को हम जोड़े तो 12 8 कितना आ रहा है 20, तो यानी कि 20 का 23% ये आ रहा है, 20 का 23% हम यहाँ से निकालेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि ये भी कितना आ रहा है 23/5। तो ये दोनों क्या आ गया आपस में बराबर है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो ये मेरा क्या है सर्टिफाइड आंसर है। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही करने में ज़्यादा बेटर हम समझते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो tan स्क्वायर थीटा अब प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी कि इधर भी स्क्वायर कर लेंगे और इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर प्लस का 2 tan थीटा इंटू का cot थीटा बराबर ये कितना आ जाएगा 4 चौका 16, तो ये 2 ये 1 आ जाएगा, तो ये 2 क्या आ जाएगा इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 2 तो 14, यानी कि इतना का वैल्यू कितना आने वाला है 14। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। चलिए अगला नंबर सवाल को आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि अनुक्रम इतना के आरंभिक में 209 पद का योग क्या होगा, 209 पद का। तो अगर हम थोड़ा इस पर गौर करें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो ये हम 4 अंक यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद फिर 1 2 3 4, यानी कि संख्या 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 4 अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 अंकों का योग कितना है 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 4 अंकों का योग कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 4 अंकों का योग 10 आ रहा है, तो 209 है। तो 200 अगर 9 में हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना बार में 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, फिर 0 और 4 दूना 8, यानी कि 2008 सॉरी ये 2009 था, तो 2008 तो पूरा पूरी क्या हो रहा है इतना बार में कट रहा है, तो बच रहा है क्या एक अंक, एक अंक, तो एक अंक में लास्ट में क्या आएगा एक आएगा, लास्ट में एक ही आने वाला है क्योंकि एक के बाद संख्या रिपीट हो रहा है। तो अगर ये 520 तो इतना का योग कितना आ जाएगा 502 सॉरी 502 इंटू का 10, तो ये कितना आ जाएगा 502 इंटू का 10, तो 520 प्लस उसमें एक ऐड कर लेंगे क्योंकि यहाँ तक जो आने वाले संख्या है वो क्या आ जाएगा 408 आ जाएगा। तो ये टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 550
5021। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस सवाल को कैसे बनाया जाता है। यानी कि लास्ट में जो अपने पास संख्या आएगा 509 नंबर, सॉरी 2009 नंबर, तो 2008 तक तो क्या आने वाला है, 2008 तक तो 4 आ जाएगा, 2008 तक तो ये पूरा आएगा, 2008 तक तो ये पूरा आएगा। लेकिन 2009 में अगला संख्या एक ही आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर सवाल को आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसमें क्या आंसर आने वाला है। क्या बोल रहा है कि 2 साल के लिए 5% ब्याज की दर से 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो 2 साल के लिए तो अंतर क्या होता है, डी बराबर पी इंटू का आर स्क्वायर आ बटे का 10,000 होता है। तो ये पी कितना दिया है 400, आर कितना दिया है 5, तो 25 आ बटे का 10,000 निकाल लेंगे तो ये अंतर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, अब 25 चौका 100, ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि अंतर कितना आने वाला है 1। यानी कि 2 साल के लिए फार्मूला होता है। अगर 3 साल के लिए पूछ दे तो 3 साल के लिए क्या आता है, 3 साल के लिए क्या आता है, 3 साल के लिए क्या आता है, तो डी बराबर 3 साल के लिए आता है पी इंटू आर बटा 10,000, आर स्क्वायर बटा 10,000 गुने 3 साल के लिए 300 प्लस का आर बटे का 100। यानी कि ये 3 साल के लिए आता है। और 2 साल के लिए तो अभी बता ही दिए, 2 साल के लिए क्या होता है पी इंटू का आर स्क्वायर बटे का 10,000। यानी कि 2 साल के लिए मात्र इतना ही होता है, 3 साल के लिए सिर्फ खाली ये वाले ऐड हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा अगला नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि निम्न पाई चार्ट, यानी कि ये डी आई पाई चार्ट से आ गया। रेस्टोरेंट XYZ द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री की जानकारी दर्शाता है। यानी कि चाइनीज़ का 5%, बर्गर का 25%, पिज़्ज़ा का 15%, और इसी तरह से दिया है। इसमें क्या बोला गया है कि कुल कितना है रेस्टोरेंट में का कुल, यानी कि 100% का वैल्यू कितना दे दिया है, 35 लाख दिया है। 100% का वैल्यू 35 लाख दिया है। तो हमसे क्या पूछा है, पिज्ज़ा का, यानी कि पिज्ज़ा के माध्यम से कितना बिक्री प्राप्त होता है। तो पिज्ज़ा क्या दिया है 15%, तो 15% का निकालेंगे, यानी कि 100% का इतना है। तो 2 जीरो से यह क्या आ जाएगा 35 लाख में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 35,000। 1% का 35,000। ये हमसे क्या पूछा है 15% का, तो इंटू 15 कर लेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो, अब 15 पचे 75, 5 7 15 तिया 45, और 7 कितना आ जाएगा 52। तो ये टोटल ओवरऑल कितना आने वाला है, यानी कि 5,25,000। तो इसको हम लिख सकते हैं 5,25,000। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि एक प्रसिद्ध पुस्तक प्लेग विद द में इतना पृष्ठ है, ठीक है, प्लेग विद ग्राफ में कितना, प्लेग विद ग्राफ में 465 पृष्ठ है। यानी कि टोटल पृष्ठ की संख्या कितना है 465। अगर इसके 4/5 पृष्ठ चित्र का है, बाकी पृष्ठ मूल पाठ का है, मूल पाठ का है। तो हमसे क्या बोला है उन पृष्ठों की संख्या जो कि मूल पाठ है, उन पृष्ठों की संख्या जो कि क्या है मूल पाठ है। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा गौर करें तो ये 465 का चित्र वाला कितना आ जाएगा 4/5, तो 5 9 45, अब 5 तिया 15, यानी कि 4 तिया 12, और 9 तिया 27, 1 28, 5 से काटे 5 9 45, 5 तिया 15, इंटू 4 कर लेंगे तो 4 तिया 12, 9 चौक 36, 1 37 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना आने वाला है 37, यानी कि 9 चौक 36 1 37 आने वाला है। ये 4 तिया 12, 9 चौक 36 1 37, 372। तो टोटल पृष्ठ कितना था 465, तो 465 जो बचेगा वो क्या बचेगा, पृष्ठ की संख्या जो बचेगा क्या बचेगा मूल पाठ का है। तो घटा लेंगे, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ये बच गया कितना 6, 16 में से 7 जाएगा कितना 9, 4 में से 3 में से 3 गया कैंसिल। तो ये टोटल अब बच गया कितना, तो 93 का मूल पास्ट वाला कितना है 2/3 है, 93 का 2/3 निकाल लेंगे। तो 3 से काट लेंगे तो ये 31 बार में 31 इंटू 2 कर लेंगे तो 31 दूना कितना आ जाएगा 62। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसको बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल में। आप लोग इसे ऑफिशियल क्वेश्चन को एक बार जरूर अटैम्प्ट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन का लेवल का पता चल सके। देख रहे हैं किस टाइप से क्या क्वेश्चन सब आने वाला है, तो सिर्फ खाली इसे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। देखिए 98 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि लॉसौ गुने मौसौ बराबर क्या होता है। तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल इंटू बराबर क्या होता है लॉसौ गुने मौसौ, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। ये एक क्या था फॉर्मूला था।
तो चलिए फ्रेंड्स, अपने लोग पूरा क्या किए, 100 नंबर क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए हैं, जो कि 100 नंबर आ गया। तो आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन का लेवल कैसे क्या रहता है। इसका क्वेश्चन देख लिए होंगे कि आप लोग इसका क्वेश्चन का लेवल कैसे क्या रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम अगला वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप लोग अच्छा से चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा जाए तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और सिर्फ क्या करना है, जो लोग भी ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली। वो लोग तो कम से कम ज़रूर एक बार ऑफिशियल क्वेश्चन दोनों का अटैम्प्ट कर ले, और यानी कि रिवीजन कर ले, ताकि उसे अपना लेवल और क्वेश्चन का लेवल का पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये मेरा सेट नंबर क्या था, ये मेरा सेट नंबर 5 था, ये मेरा सेट नंबर 5 था। इसमें हम पहले 4 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो उसे भी आप लोग फॉलो कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।